सबसे पहले तो आज की जो प्रेस टॉक है इसका बुनियादी मकसद ये है पाकिस्तान की आवाम को बताना है कि 4 साल इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत वो वज़ीर आज़म जो नालायक तो था ही, नाअहल भी था, लेकिन जो 4 साल मुल्क को लूटा, और वो मुल्क को इसलिए लूटा क्योंकि फ़ॉरेन एजेंट था, फ़ॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा था, और उसने 2008 और उससे पहले जो फ़ॉरेन फंडिंग ली और 2008 के बाद जो फ़ॉरेन फंडिंग ली 2013 तक, जिस पे इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ गया है कि इमरान खान साहब ने अपने 5 साल झूठे एफिडेविट जमा कराए बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब ने 351 फ़ॉरेन कंपनियों से फ़ॉरेन फंडिंग ली। इमरान खान साहब ने 34 फ़ॉरेन नेशनल से फंडिंग ली। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली और उसको इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन दी वो डिक्लेरेशन झूठी एफिडेविट की शक्ल में दी। 5 साल। तो बुनियादी मकसद ये है कि ये चोर 8 साल बाद पकड़ा गया है, ये फ़ॉरेन एजेंट 8 साल बाद पकड़े गए हैं, और ये ऐसे फ़ॉरेन एजेंट हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई, सियासी जमात का सहारा लिया और उस सियासी जमात की साख को भी नुकसान पहुंचाया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भी ये बात करना चाहती हूँ कि आज वो सवाल करें, आज वो सवाल करके ये पूछें इमरान खान साहब से कि जिस जमात के कारकुन ने उनका साथ दिया, उस जमात को उन्होंने फ़ॉरेन एडेड पार्टी क्यों डिक्लेयर करवाया इलेक्शन कमीशन में, क्यों 5 साल फ़ॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी बने रहे। और उससे पहले, और मुद्दा ये है कि ये तहकीकात 8 से लेकर 13 तक की हैं, 13 से लेकर 22 तक की तहकीकात कि वो फ़ॉरेन फंडिंग आती रही और जो फ़ॉरेन फंडिंग आई वो कहाँ खर्च हुई, जो अभी FIA के अंदर तहकीकात शुरू हुई हुई हैं। लेकिन इस सारे मुद्दे को फ़ॉरेन एजेंट ने, जिसने इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की, मुल्क दुश्मनी की, मईशत तबाह की, नौजवान को बेरोज़गार किया, वो बड़ी आसानी से ये समझते हैं कि अपनी शर्मनाक हरकत, गिरी हुई हरकत और एक ऐसा जहरीला खेल जिसके ज़रिए वो अपनी फ़ॉरेन फंडिंग की जो चोरी है, जो डाका है, और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उससे नज़र हटा सकते हैं। हेलीकॉप्टर लसबेला सानिया के शहीदों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कराकर ये पूरा एक मंसूबा है कि ये हमेशा करते हैं कि इनका जब जवाब देने की बारी आती है तो दूसरों को जेलों में बंद कर दो, दूसरों को चोर कहो और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दो। बात मुख्तसर ये है कि आप ये घटिया हरकत करें, गिरी हुई हरकत करें, ये शर्मनाक सोशल मीडिया पे अपने ट्रोल्स के ज़रिए उन शोहदा जिन्होंने अपनी शहादतें नोश फरमाई, जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गए हुए थे, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी मुहिम का मंसूबा इमरान खान साहब ने अपने ट्रोल्स के ज़रिए किया। और वो गिरी हुई हरकत के बाद जो इमरान खान साहब ने अपने चीफ ऑफ जो ट्रांसक्रिप्ट था, उस ट्रांसक्रिप्ट को उन्होंने पढ़ा ARY के ऊपर, और उस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात थी, जो रेड लाइंस, आईनी रेड लाइंस क्रॉस हुई, उसमें अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल के अंदर म्यूटनी को इंसाइट करने का मंसूबा था। और ये कहा गया कि लांस नाइक से लेकर ब्रिगेडियर तक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सियासत के साथ मुंसलिक किया गया। उसके बाद ये कॉल दी कि अगर कोई उसके अलावा टॉप कमांड कोई बात करे तो आपने म्यूटनी, रिवोल्ट करना है, बगावत करनी है। और 15 मिनट बगैर किसी इंटरप्शन के ये बीपर उनके चीफ ऑफ स्टाफ का ARY की स्क्रीन्स पर चलता रहा। और ये तमाम चीज़ों से नज़र हटाने के लिए 2 झंडे रखकर बनी, कल तो झूठ बोलते हुए पसीना भी आ रहा था क्योंकि खौफ साथ मिला हुआ था। इनको पकड़ा गया, इनको पता चल गया है कि फ़ॉरेन एजेंट भी पकड़े गए हैं इमरान खान साहब बतौर,
पॉलिटिकल पार्टी भी फॉरेन एडेड करा दी। मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। आज उनको भी अफसोस हो रहा है, आज वो गुस्से से भरे हुए हैं उनके कारकुनान कि इनको पता नहीं और ओहदेदारान के अकाउंट्स में पैसा मंगाते रहे फॉरेन कंपनियों से, फॉरेन नेशनल से। और वो कल जब बैठे हुए थे, जब वजाहतें दे रहे थे, दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और अपने आप को नवाज शरीफ के साथ मिला रहे थे, तो उस वक़्त ये भी बता देते कि बैरी सी स्निप से पैसा क्यों लिया, कितना लिया और फॉरेन फंडिंग क्यों ली। ये भी बता देते थे कि इंदर दोसांझ ने कितने पैसे दिए और क्यों दिए और वो फॉरेन फंडिंग कहाँ से आई। ये भी बता देते कि लीजा सी ने कितने पैसे दिए और वो पैसे क्यों लिए, जब पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत आप पैसे फॉरेन फंडिंग कंपनी, इंडिविजुअल और मुल्क के अंदर कंपनी से नहीं ले सकते। ये भी बता देते कि चार्ल्स एस हेन्स ने आपको पैसा क्यों दिया था। ये भी बताते कि चरणजीत सिंह ने आपको पैसा क्यों दिया था और वर्षा लोथरा ने आपको फॉरेन फंडिंग किस लिए दी थी। ये भी बताते कि जो आरिफ नकवी साहब हैं उन्होंने चैरिटी फंड रेजिंग फ्रंटमैन होने की उसमें कि बाकी जो कंपनीज हैं जो उनको फॉरेन फंडिंग इमरान खान साहब को चैरिटी में दे रही हैं, वुटन क्रिकेट क्लब के ऊपर फ्रंटमैन आरिफ नकवी साहब बने रहे और वहाँ जो चैरिटी फंड रेजिंग हुई उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। ये भी बता देते। तो ये घटिया जहरीला खेल खेलने से आप की जो हमारी नज़र है अवाम की, जो आपसे सवाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान की अवाम ये पूछ रही है कि ये फॉरेन फंडिंग क्यों ली है। और ये भी बता देते वो 4 लोग जो अपना बयान कलमबंद करा चुके हैं, जो ज़ाती मुलाजिम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट के, ताहिर इकबाल साहब, मोहम्मद अरशद, नुमान अफजल और मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो कहते हैं कि हमसे ब्लैंक चेक साइन करके लिए जाते थे और हमें कुछ पता नहीं था कि ये फॉरेन फंडिंग कहाँ से आती है, अकाउंट्स में आती है और वो चेक निकाल लिया जाता था हमारे अकाउंट से और उसके अलावा हमें कोई मालूम नहीं। उसके बारे में भी बता देते। आपका मतलब है कि शोहदा के ख़िलाफ़ क्या यूँ जहरीला खेल खेल कर आप फॉरेन फंडिंग से नज़र हटा लेंगे, आप तोशा खाना से नज़र हटा लेंगे, जिस पर मैं अभी आती हूँ। और उसके बाद ये बता देते जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 351 कंपनियों से जो आपने पैसे लिए कहाँ खर्च किए हैं। वो मंसूबा मुल्क की मईशत तबाह खर्च होने में खर्च हुआ क्योंकि वो कमिटमेंट थी। वो मंसूबा कश्मीर का सौदा करने में हुआ मुकम्मल। उस फॉरेन फंडिंग की जो तकमील थी, जो कमिटमेंट थी, वो नौजवान को बेरोजगार करने में खर्च हुआ, वो मुल्क के अंदर डाके डालने में खर्च हुआ। वो जो फॉरेन फंडिंग आई हुई थी मुल्क के दिफा को कमजोर करने में खर्च हुआ। और उसके बाद वो मुल्क की जो दोस्त मुमालिक थे, फॉरेन पॉलिसी थी, उनको नाराज करने में खर्च हुआ वो फॉरेन फंडिंग का पैसा। और अब फॉरेन फंडिंग का पैसा पकड़ा गया तो जो आखिरी मुल्क के अंदर फसाद, फितना, इंतशार, अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है, अदारों के दरमियान तकसीम, दिफा के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये भी उसी फॉरेन फंडिंग का मंसूबा है। इससे आप नजर हटा सकते हैं इन घटिया हरकतों से, इन गिरी हुई हरकतों से। और अपने तर्जुमानों को लिखे हुए ट्रांसक्रिप्ट देते हैं कि ये पढ़ें ताकि फौज में तकसीम हो, और फिर नवाज शरीफ के साथ अपने आप को मिलाते हैं। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया था, नवाज शरीफ ने इस मुल्क को तरक्की दी थी, रोजगार दिया था मुल्क को, नौजवानों को सीपैक दिया था इस खित्ते को। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के दिफा को मजबूत किया था, उसमें दरारें नहीं डाली थी। अफवाज पाकिस्तान के अंदर म्यूटनी की कॉल्स और बगावत की कॉल्स नहीं दी थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान को बनाने वालों में से है। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को, नौजवान को आइन के अंदर रहकर आइन की पासदारी और आइनी सुप्रेमेसी का बताया, वोट को इज्जत दो का बताया, और बताया अदारों को कि अपनी आइनी हदूद में रहकर आइन के मुताबिक काम करना है। आपने अदारों को कहा कि तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते क्योंकि न्यूट्रल जानवर होता है। नवाज शरीफ के साथ मुकाबला करते हैं। मुल्क के अंदर मास ट्रांजिट हो, मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, मुल्क की तरक्की को 6% करना हो, मुल्क के अंदर करप्शन जिसकी गवाही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना, मुल्क के अंदर आइन की पासदारी और आइन की जो पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है उसको इस्टेब्लिश किया नवाज शरीफ ने। और तुम अदारे को कहते हो कि तुम्हारी सियासत के लिए सियासत में अपना किरदार अदा करें, आइन शिकनी करें, क्योंकि तुमने आइन शिकनी की, सदर से आइन शिकनी करवाई,
स्पीकर से आइन शिकनी कराई, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई, स्पीकर पंजाब से आइन शिकनी कराई, गवर्नर पंजाब से आइन शिकनी कराई, क्योंकि तुम आइन शिकन हो इमरान खान साहब, आप फॉरेन एजेंट हैं। और ये पाकिस्तान की आवाम को पता होना चाहिए, ये नौजवानों को पता होना चाहिए कि जब मुल्क में फॉरेन पैसा आता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम इस्तेमाल करके, ये पूरा मंसूबा बनता है। इस मंसूबे के तहत, और आखिरी अब जब कुछ नहीं, जब चोरी पकड़ी गई, डाका पकड़ा गया, जब सारा कुछ बरामद हो गया, तो चोर जो है वो हर रोज बैठकर दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाता है। 4 साल इमरान खान साहब आपकी हुकूमत थी, नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर, ऑपोजिशन की जरदारी साहब की बहन के ऊपर, तमाम ऑपोजिशन के ऊपर आपने झूठे केसेस बनाए। नैब के चेयरमैन को उसकी फिल्म्स दिखा दिखाकर कॉम्प्रोमाइज किया। तैयबा गुल को वजीर आजम हाउस के अंदर 22 दिन अगवा करके रखा ताकि वो नैब चेयरमैन की आपको सबूत और एविडेंस दे जो अर्जी लेकर गई थी हरासमेंट की। ये वो माइंड सेट है, ये उन नौजवानों को पता होना चाहिए। और फिल्में दिखा दिखाकर उसको कॉम्प्रोमाइज किया। नैब न्याजी गठजोड़ बना, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके तक वो केसेस भेजे, मनी लॉन्ड्रिंग के, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के और करप्शन के। एक धेले की करप्शन तुम साबित नहीं कर सके। अगर नवाज शरीफ ने चोरी की, झूठे शख्स, तो 4 साल उस चोरी को साबित करते। और अवाम को पता होना चाहिए कि अगर नवाज शरीफ साहब को चोर कहते हैं तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस झूठे शख्स के पास सिर्फ वो अकामा निकला जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत वो कानून बनाया गया मुल्क के अंदर। उस ब्लैक लॉ डिक्शनरी के कानून का सहारा लेकर वो इनकम जो उन्होंने रिसीव नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त मंसूबा उस फॉरेन फंडिंग का बन रहा था, डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की करनी थी, क्योंकि वो मंसूबा लॉन्च हो रहा था मुल्क के ऊपर, जिसने तरक्की कैसे हो सकती थी, सीपैक कैसे आ सकता था, मुल्क का दिफा कैसे मजबूत हो सकता था, नवाज शरीफ जो कर रहा था, तरक्की 6% पे कैसे जा सकती थी, मुल्क में अमन कैसे आ सकता था जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी, क्योंकि वो तो इस फॉरेन फंडिंग के मंसूबे के खिलाफ था। तो जब 2018 में वो मंसूबा मुसल्लत हुआ, उसने फितना फैलाया, नफरत फैलाई, नालायकी, नाअहली, चोरी, डाका, करप्शन, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। किस किस का नाम लूं? तोशा खाना, मैंने तो कुछ नहीं किया तोशा खाना में। 2 झंडे रखकर तुम झूठ को सच नहीं साबित कर सकते। उस झंडे की तस्लील है जो तुम्हारे साथ पाकिस्तान का झंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम फॉरेन एजेंट हो। और तोशा खाना में तुमने क्या किया? तोशा खाना में नौजवान हैं जो ये गुमराह करते हैं, उनको सुनना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को सुनना चाहिए कि तोशा खाना में क्या हुआ। तोशा खाना में जो आपको तहाइफ मिलते हैं बतौर वजीर आजम, उनको मिस डिक्लेयर किया, तहाइफ लेकर उनको डिक्लेयर नहीं किया। जो तहाइफ लिए, तोशा खाना की पॉलिसी को 20% से 50% किया और 20% के ऊपर तहाइफ लेते रहे। और तहाइफ लेकर जो पैसा होता है, आप उस परसेंटेज 50% देते हैं, तहाइफ लेकर उसको बाजार में बेचकर उसके बाद खजाने में पैसे जमा कराए। ये इतने बेशरम लोग हैं कि तोहफा आया, तोहफा ले लिया, उसको डिक्लेयर नहीं किया, उसको बेच दिया, उस बेचने के बाद वो जो इनकम थी उसको डिक्लेयर करके उसको खजाने में जमा कराया 1 साल के बाद। ये पहली दफा तोशा खाना की तारीख में हुआ है। 50% उसकी पॉलिसी थी, 20% पर लेते रहे मौसूफ, उनको डिक्लेयर नहीं किया, उससे जो इनकम आई उसको डिक्लेयर नहीं किया। और जो तहाइफ सामने आ गए, जो पकड़े गए, जो इन्होंने बेच दिए, उसके अलावा जो तहाइफ लिए उनको डिक्लेयर नहीं किया। ये इनकी असल हकीकत है। और अगर चोरी नहीं की तो रसीदें दो, चोरी नहीं की तो जवाब दो। लेकिन चोरी तो बहुत छोटी चीज है, ये मुल्क के खिलाफ पूरा मंसूबा इंप्लीमेंट करने आया था शख्स। ये नौजवान को बेरोजगार करने आया था, मुल्क को महंगा करने आया था, मुल्क के अंदर अफरा तफरी, अनारकी, फितना, फसाद पैदा करने आया था, वफाक की आकाइयों को तकसीम करने आया था, मुल्क के दिफा को कमजोर करने आया था। मुल्क के जो दोस्त ममालिक थे, चाइना, जितने नाम लूं जितने वो कम है, जितने मुश्किल वक्त में दोस्तों ने पाकिस्तान का साथ दिया, उन सबको नाराज करने आया था, क्योंकि ये मंसूबा फॉरेन फंडिंग पे बेस्ड था। ये मंसूबा फॉरेन एजेंट का था जिसका नाम इमरान खान है। और आज पसीनों में आकर तुम अपने खौफ को छुपा नहीं सकते।
जिसने अपना हिस्सा डाला है इसमें, वो सब कानून के कटहरे में आएंगे। और नवाज शरीफ के साथ तुम्हारे पास 4 साल थे इमरान खान, अब तुम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तुम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नेशनल क्राइम एजेंसी में तुम शहबाज शरीफ के खिलाफ गए, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, एक धेले की मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड साबित नहीं हुआ, एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, एक धेले की इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं हुआ। तुम 4 साल इख्तियारात को भी नाजायज इस्तेमाल करते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग भी करते रहे, करप्शन भी करते रहे, फॉरेन फंडिंग भी मंगवाते रहे, मुल्क को कमजोर, भूखा, नौजवान को बेरोजगार करते रहे। वो तमाम इल्जामात जो जब तुम दूसरों पे लगाते रहे, उसके मुजरिम आप खुद हैं इमरान खान साहब। इसलिए ये बात अब इस तरह नहीं बनेगी। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस फॉरेन फंडिंग के बाद लोग छोड़कर जा रहे हैं। शोहदा, जो जमात, जो चेयरमैन शोहदा की शहादतों के ऊपर जहरीला खेल खेले और अपने ट्रोल्स को गए, जो पकड़े गए, जिन्होंने ये कहा, जिनके वालिदैन ने माफी मांगी, सऊदी अरेबिया में मस्जिद नबवी को इस्तेमाल किया, वहां नारे लगवाए, इंसाइट किया, उकसाया, फसाद, फितना, नफरत फैलाई, आज उन लोगों को 10-10 साल सजा हो गई है। मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है इस बात पर कि इनके उकसाने के ऊपर वो बेचारे आज जेलों में और 10-10 साल की सजा काट रहे हैं। मुझे दुख होता है उन लोगों को जिन्होंने ट्रोल्स को इन्होंने इस्तेमाल करके शोहदा के खिलाफ उन ग्रीव्ड फैमिलीज के जज्बात के साथ खेला, ये जहरीला खेल खेला, सिर्फ इसलिए कि फॉरेन फंडिंग से नजर हट जाए। ये तमाशा मत करो, मुल्क के साथ ये खेल मत खेलो, इस खतरनाक खेल में मुल्क को नुकसान ना पहुंचाओ। ये फॉरेन फंडिंग जो तुम लेते रहे हो, जो कमिटमेंट्स पूरी करते रहे हो, जो मुल्क के खिलाफ मंसूबा बंदी करते रहे हो, जिसके असरात आज पाकिस्तान के अंदर हर गली के अंदर है। मुल्क की रियासत के अदारों को आपस में तकसीम करो, मुल्क की रियासत के अदारों के अंदर म्यूटनी की कॉल्स दो, बगावत की कॉल्स दो, अपने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ाओ लोगों से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करते रहे जब उस कुर्सी पर मुसल्लत थे, और जिस वक्त वो इक्तदार और वो कुर्सी चली गई तो उस हवस के अंदर मुल्क को आग लगा रहे हो। नौजवान गुमराह होने वाले लोग नहीं, बच्चे नहीं हैं, वो अकल रखते हैं, वो शऊर रखते हैं कि मुल्क के साथ हुआ क्या, तुमने मुल्क के साथ किया क्या। और आज तुम 2 झंडे रखकर रोज तकरीर करते हो और ये कहते हो कि मैं जो दूसरों पे चोरी का इल्जाम लगाते हो, चोरी का इल्जाम लगाते हो तो बनाने थे केसेस, देने थे अदालतों में सबूत। शहबाज शरीफ को 2 दफा जेल में डाला तुमने, किधर था वो सारा इल्जाम और सारे जो तुमने 56 वॉल्यूम, कभी 55 वॉल्यूम, कभी 60 वॉल्यूम। आपको शर्म आनी चाहिए। अब आप ना किसी पे चोर का इल्जाम लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी रियासती ताकत को इस्तेमाल करके, तैयबा गुल को अगवा करके, नैब चेयरमैन को कॉम्प्रोमाइज करके, क्योंकि FIA के DG ने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, आपने लोगों पर केसेस बनवाए, उनको जेलों में डाला। आज तुम्हारे एफिडेविट सच्चे हैं और मरियम नवाज की जो ट्रस्ट डील अपने भाई के साथ थी उसके ऊपर उसको जेल करा दी, सजाए मौत की चक्की में रखवाया, 2 दफा पकड़ लिया, हथकड़ियां लगाई, और आप कहते हो कि आपसे सवाल ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ की जमात है, पाकिस्तान को बनाने वाली जमात है, पाकिस्तान के नौजवान को रोजगार देने वाली जमात है, और वाहिद पाकिस्तान के तारीख में वो वजीर आजम है, पार्टी का सरबराह है जिसने 40 साल का हिसाब दिया, अपने मरहूम वालिद का हिसाब दिया, और एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, और ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर अकामे के ऊपर उसको निकाला गया। किसी मुल्क की तारीख में किसी ने अपनी बेटी के साथ रोजाना की बुनियाद पर नैब में जाकर हिसाब नहीं दिया। उसका नाम नवाज शरीफ है, क्योंकि उसको पता था कि कोई करप्शन उसने नहीं की, और ये झूठ बोल रहे हैं। आज एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके, क्योंकि उनको पता था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था पैनामा की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। आपकी तरह नहीं थे कि तुमने झूठा इल्जाम लगाया तो उसको डाइवर्ट करने के लिए मुल्क को आग लगाने की बात करो, म्यूटनी की कॉल्स दो, बगावत की कॉल्स दो, शोहदा के शहीदों के साथ जहरीला खेल खेलो अपने ट्रोल्स के जरिए। इसलिए अपने मुंह पर नवाज शरीफ का नाम ना लो, तुम्हारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। नवाज शरीफ इस मुल्क का 3 दफा मुंतखब वजीर आजम था, और जब इस मुल्क में आया, आज 75 साल हो रहे हैं। इस 75 साल में सिर्फ देखें, इस बात को देखें कि जिस वक्त नवाज शरीफ आया मुल्क को क्या तोहफे दिए।
एटमी कुव्वत से लेकर, मोटरवे से लेकर, मास ट्रांजिट से लेकर, डेवलपमेंट से लेकर, सीपैक से लेकर, दिफा से लेकर, काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी की जंग और अमन मुल्क में डालने तक लेकर। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। नौजवानों को पता है कि आज जो वो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं वो नवाज शरीफ का दिया हुआ तोहफा है इस नौजवानों के लिए। ये तख्तियां लगाते रहे, कभी नवाज शरीफ के हेल्थ प्रोग्राम पे तख्ती लगाई, कभी नवाज शरीफ के यूथ प्रोग्राम पे तख्ती लगाई, कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम बनाकर तख्ती लगाई। तो तख्तियां भी नवाज शरीफ के मंसूबों पर लगाते रहे। पंजाब के अंदर क्यों शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया था? क्योंकि फरा गोगी को चीफ मिनिस्टर बनाना था। बुशरा बीबी ने जो अरसलान साहब को कहती हैं कि शोहदा के खिलाफ कैंपेन चलाओ, इसलिए शहबाज शरीफ को 2 दफ़ा किया था, क्योंकि शहबाज शरीफ अगर बाहर होता तो तुम्हारी नालायकी कैसे और तुम्हारी करप्शन और तुम्हारा झूठ और तुम्हारा डाका कैसे छुप सकता। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम के सामने सब कुछ आ गया कि कौन इस मुल्क को की खिदमत करने वाले हैं, कौन इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं, पार्लियामान की पासदारी चाहते हैं, और कौन इस मुल्क के अंदर आग लगाने वाले हैं उस फॉरेन एजेंट और उस फॉरेन फंडिंग के जरिए जो आज मुल्क के अंदर ये फितना, फसाद, इंतशार और नफरत बर्पा करना चाहता है। लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि नौजवान इनकी असलियत और असल चेहरा जान चुके हैं और इसीलिए रोते हैं रोज़ सुबह रोज़ रात को बैठ के। तो आप चीखें, रोएं या पिटें, आप फॉरेन एजेंट डिक्लेयर हो चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अफसोस होता है मुझे सियासी जमात के बारे में ये बात कहने पे, लेकिन उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। जमात की साख को भी कमज़ोर किया, मुल्क की साख को भी कमज़ोर किया और मुल्क के दिफा के अंदर ये दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तमाशा ख़त्म हो चुका है। जी, कोई सवाल? देखिए, मुझे इस बात का पता नहीं हो कि मैं ये इवेंट में थी, इसकी तफसीलात मुझे नहीं पता। मैं इंफॉर्मेशन लेकर इस पे बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ, लेकिन जो इस तहकीकात के अंदर सबूत दे रहे हैं वो शहबाज गिल साहब ख़ुद दे रहे हैं अपने बयानात के अंदर, वो सब कुछ खुद बता रहे हैं। और ये जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं मैं इससे ज़्यादा तफसील जानती नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मैं एक इवेंट में सुबह से थी। अभी मैं जाकर इसके ऊपर तफसील लेकर मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। जी, नवाज सॉरी शहबाज, क्या कहा आपने वज़ीर आज़म साहब का? जी, हर रोज़ करते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वो वज़ीर आज़म नहीं है जो कहें कि मैं सोया हुआ था, मैं टीवी देख रहा था, मैं लेटा हुआ था, मैं उठा हुआ था तो मुझे पता चला डॉलर जो है वो बढ़ गया है, टमाटर और आलू और प्याज की कीमतें मैं ठीक करने नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जो सोते नहीं और दिन रात उनके ये सोच होती है कि वो किस तरह इस मुल्क के अवाम की जो तकालीफ हैं उनको किस तरह कम कर सकते हैं। हर रोज़ मईशत के ऊपर इजलास होता है और आपने देखा है कि किस तरह अल्लाह ताला का शुक्र है कि डॉलर प्राइस जो पैरिटी है रुपये और डॉलर की वो किस तरह कम हो रही है और पाकिस्तानी रुपए को किस तरह तक़वियत मिल रही है, क्योंकि जो माशी पॉलिसीज़ हैं वो अपनी सही सिमत के ऊपर जा रही हैं, सही डायरेक्शन के ऊपर जा रही हैं। और इंशाल्लाह जो वादे आवाम को रिलीफ देने के, महंगाई कम करने के, तरक्की को ज़्यादा करने के, एक्सपोर्ट्स को, एग्रीकल्चर को, IT को, जो वादा इस बजट में हुआ है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम बिलखसूस नौजवानों को मिलेगा। थैंक यू जी।